नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। टीवी के एक चर्चित शो के दौरान तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा था कि पीएम और सीएम के बीच मतभेदों का खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ा। पायलट ने तब पुरजोर अंदाज में कहा कि किन्हीं मुद्दों पर पीएम और वसुंधरा राजे की आपस में अनबन हो सकती है, लेकिन राजस्थान की जनता इसे क्यों भुगते। तब संदर्भ भाजपा का था और वर्तमान में ऐसे ही हालात कांग्रेस के हैं। सवाल पूछा ही जाएगा कि पहले जब सीएम और डिप्टी सीएम के बीच नहीं बन रही थी, तब क्या इसका असर राजस्थान के विकास पर नहीं पड़ा। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी में दो बड़े ध्रुव आपस में बार बार टकरा रहे हैं, तो क्या इसका खामियाजा राज्य की जनता को नहीं भुगतना पड़ रहा। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2013 में वसुंधरा राजे के जबरदस्त प्रदर्शन में सत्ता में आई भाजपा के बाद कांग्रेस के हालात लस्त-पस्त थी। ऊर्जाविहीन, बिखरी और निष्क्रिय कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा करने का श्रेय सचिन पायलट को जाता है। पायलट ने ही पार्टी के रूप में कांग्रेस को 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने का वादा दिया, लेकिन सेना को युद्ध के लिए तैयार करना और उसे जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं। चुनावी रूपी युद्ध जीतने के लिए कुशल रणनीति के साथ ही अलग अलग संभागों के स्थानीय क्षेत्रों और राजनीतिक और जातिगत समीकरणों और जनता की नब्ज को पहचानना भी जरूरी है। राजनीतिक बिसात पर शहमात के खेल में वही योद्धा साबित होता है जो अपने प्यादे से लेकर घोड़े वजीर तक सही जगह फिट रहता है। अशोक गहलोत इस बिसात पर पायलट से 21 साबित हुए हैं। फिर भी यह अकाट्य सत्य है कि पायलट ही कांग्रेस पार्टी को ड्राइविंग सीट पर लाए हैं। चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने भी इन्हें वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार का नंबर 2 नेता बनाया। प्रदेश के अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम, पर कुछ समय बाद ही पायलट ने इसे लात मारकर दूसरा रास्ता चुन लिया। कहते हैं कि महत्वाकांक्षी होना जितना जरूरी है, अति महत्वाकांक्षी होना उतना ही खतरनाक है। शायद यह महत्वाकांक्षी ही सचिन के लगातार आगे बढ़ते कदमों को खा गई है। छोटी उम्र में ही राजनीति के आकाश पर देदीप्यमान सूर्य की तरह दमकने वाले पायलट की उड़ान पर खुद उन्होंने ही ब्रेक मार दिया। सीएम पद अविलंब पाने की अति महत्वाकांक्षा ने ही पिछले साल सियासी संकट में उनसे आत्मघाती गोल करवाया है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखना गलत नहीं है। गहलोत तो सीएम है ही, उनके अलावा भी कांग्रेस में और भी नेता हैं जो मन ही मन में सीएम बनने की चाहत पाले हैं। इनकी कतार भी लंबी है, वो इस दिशा में नापतोल के कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा धैर्य के घोड़ों पर सवार है। वो उस वक्त के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वक्त को मुट्ठी में कैद कर सीएम बनने की उत्कंठा उनमें नहीं है। सचिन के आसपास की मंडली और सलाहकारों ने यही धैर्य उनसे छीन लिया। उनमें तत्काल सीएम बनने की उत्कंठा जागृत कर दी। अभी नहीं तो कभी नहीं का जाप कराकर वो उन्हें बगावती रास्ते पर ले गए। उनके अंतर्मन में यह ठूंस दिया कि राज्य की जनता एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस को जिताती है। यदि अभी सीएम नहीं बने तो अगले चुनाव में भाजपा आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस और उनकी अगली बारी 9-10 साल बाद आएगी और उनके समर्थक और सलाहकार अच्छा तरक्की करते हैं। देश में अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू 37 वर्ष के हैं। अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन 38 साल के हैं। अमर अब्दुल्ला 39 साल की आयु में मुख्यमंत्री बनने वाले नेता है। तो 2018 में सचिन पायलट तो 41 साल के थे। ऐसे में यदि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे तो इसमें क्या गलत है। गलत मुख्यमंत्री बनने में नहीं बल्कि परिस्थितियों में अनुकूल न होने में है। पिछले साल बगावत ने पायलट की बंद मुट्ठी खोल दी, जिसमें सिर्फ 20 विधायक बंद थे, यानी बहुमत के लिए जरूरी 1/4 से भी कम। सारे हालात गहलोत के पक्ष में थे और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो गलतियां भी क्षम्य हो जाती है।
तो चलिए अब सचिन के ही तर्क पर आते हैं। क्या गहलोत वर्सेस पायलट से राज्य की जनता का नुकसान विकास न होने के रूप में नहीं हो रहा? क्या इस सियासी घमासान का मजा छुट भैया नेता ले रहे हैं? सत्तारूढ़ नेताओं को विकास से ज्यादा दिलचस्पी कुर्सी बचाने और कुर्सी से गिराने में है। यह सियासी घमासान और रस्साकशी से इतर यदि सचिन धीरे के रथ पर सवार होते तो आज हालात दूसरे होते। वो नवनिर्वाचित रूप में वो राज्य के दूसरे नंबर के नेता होते और प्रदेश अध्यक्ष भी रहते। युवा सचिन में वह ताकत है कि वह गहलोत के साथ मिलकर एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की परिपाटी को बदल देते। वो जनता में विश्वास जगाते कि कांग्रेस ही प्रदेश को विकास की पथ पर सर पर दौड़ा सकती है। ऐसे में यदि कांग्रेस 2023 में जीतती तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में कोई किंतु परंतु नहीं चलती। तब जनता से लेकर हाईकमान तक एक ही आवाज आएगी कि सचिन ही हमारा मुख्यमंत्री हो और पायलट ही राजस्थान के विकास का जहाज उड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। तो आज की बात में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें डीपीके न्यूज। नमस्कार।